हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम आइज के बारे में यानी मानव ह्यूमन आइज एंड मानव नेत्र के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ईयर के बारे में, ह्यूमन ईयर के बारे में समझा था, क्योंकि हम इन वीडियो में ह्यूमन सेंस ऑर्गन जो है उनके बारे में मुख्यतः समझने वाले हैं। तो ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है इससे पहले की वीडियो में, और आज हम समझने वाले हैं आइज। तो ये जो डायग्राम है ये आइस का डायग्राम है, और हम धीरे धीरे करके आइस के अंदर के जो विभाग है उनके बारे में गहराई से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारा किस चीज का डायग्राम है। आपने आइस देखी होगी। आपने आइस किस तरह की देखी है? आई थिंक आपने आइस बाहर से इस तरह की देखी है। ये कुछ हमारी इस तरह से आइज होती हैं, और हमने देखा है एक यहाँ पर कुछ इस तरह की आइज हमने देखी है। यहाँ पर कौन सा भाग होता है? यहाँ पर होता है पीला, यानी सॉरी व्हाइट, व्हाइट वाला भाग होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कलर्ड होता है, और इस कलर्ड के बीच में भी एक इस तरह की डॉट बनी होती है, और अलग भाग होता है। आप लोग अपनी आंखों में भी देखिएगा। वैसे तो आई थिंक आप सभी ने देखा है। अच्छा, जो नीला और काला, किसी का नीला रंग बोलते हैं ना, तुम्हारी आंख का रंग नीला है, बड़ी प्यारी लग रही है। तुम्हारी आंख का रंग ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन। तो वो कलर ग्रीन और ब्राउन किस चीज का होता है? क्या इस पूरे हिस्से का? कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये अलग कर देते हैं, ओके। हालांकि ये रेड से नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं ये जो पूरा है यही नीला होता है। नहीं, ये पूरा नीला नहीं होता है। पूरा नीला नहीं होता है। नीला कितना होता है? केवल नीला होता है केवल, जैसे एक हमने, आपने डिस्क देखी होंगी। डिस्क जो होती है सीडी टाइप, जो हम लगाते हैं लैपटॉप्स में, उनमें देखते हैं। तो उनमें बीच वाला भाग जो है वो क्या रहता है? खाली रहता है। सेम उसी तरह जो हमारा नीला, काला और किसी का ब्राउन, किसी का चॉकलेटी, ये जो कलर होते हैं वो किसके होते हैं? ये इस वाले भाग के होते हैं। और ये वाला भाग हर किसी का क्या होता है? काला ही होता है। ये वाला भाग हर किसी का क्या होता है? काला ही होता है। अब ये जिसमें कलर होते हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम प्यूपिल बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल नहीं, इरिस बोलते हैं आई थिंक। इरिस बोलते हैं आई थिंक। हाँ दीक्षा, इरिस बोलते हैं। हाँ, इरिस बोलते हैं। ये जो काला काला, ये जो नीला, काला, पीला और इस रंग के अलग अलग रंग के होते हैं, इसको हम इरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिस। क्या बोलते हैं? इरिस बोलते हैं। अच्छा, ये जो अंदर वाला भाग है जो खाली है, दरअसल इसमें कोई रंग नहीं होता, ये खाली होता है, खाली है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, हमारी लाइट जो चारों तरफ क्या है? लाइट है, प्रकाश है। जो प्रकाश जाता है वो इस प्यूपिल जो है इसके थ्रू ही अंदर जाता है, इरिस के थ्रू नहीं जाता। इरिस क्या करता है? इरिस एक संरक्षण सा करता है आइस का। उसके बाद जो हमारा ये व्हाइट वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है जो अंदरूनी कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वो उसका संरक्षण करती है ताकि कोई भी कूड़ा करकट इस आइस तक ना पहुंच पाए डायरेक्टली ही। तो ऐसी आंखें हमने देखी हैं, और इन आंखों के बीच में हमने इस तरह का भाग देखा है। केवल हमने आंख का यही भाग बाहरी रूप से हम लोग देख पाते हैं। अंदरी जो भाग है आंख का वो हम नहीं देख पाते। वो हम अंदरूनी भाग का जो इनर डायग्राम है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे कि हमने अंदर के भाग ज्यादा बनाए हैं, तो बाहर के भाग आपको एज्यूम करके मैं बताऊंगी कि कौन सी क्या चीज है। ठीक है, तो अब आप इतने तो समझदार हैं ही कि आइस का सबसे बाहरी भाग क्या होगा? कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया। ये जो है व्हाइट व्हाइट वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो हमारा कॉर्निया कहाँ है? इसमें कॉर्निया है हमारा, ईरा। ईरा कॉर्निया। जो बाहरी भाग है क्या है हमारा? कॉर्निया। जो इस तरह से डॉट बना हुआ है ये क्या है? हमारा कॉर्निया। उसके बाद
कॉर्निया के बाद एक हमारा ये जो हमारी व्हाइट है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है। क्या भरा है? लिक्विड भरा है। वैसे तो इसमें 99% ये जो लिक्विड है, वैसे तो इसमें 99% जल है। क्या है? इसमें 99% जल है, लेकिन 1% इसमें प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह सब वो है। तो इस जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। एक्वस आप कुछ इस तरह याद कर सकते हैं, एक्वेटिक यानी पानी से संबंधित है एक्वस। आपने वो भी दिख रखा होगा, जिसमें मछली पालते हैं, एक्वेरियम, कुछ इस तरह से हम उसे बोलते हैं। तो आप पानी से याद करते हैं एक्वस, और ह्यूमर को आप वैसे ही याद करिए, एक्वस ह्यूमर। यानी कॉर्निया के भीतर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, जिससे आपको भी याद हो जाए। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। गुड। अब एक्वस ह्यूमर के अंदर हम और बढ़ते हैं। अब और बढ़ते हैं तो हमने इस वाले भाग को हम छोड़ नहीं सकते भाई, इस वाले भाग को भी पढ़ना पड़ेगा। अब इस वाले भाग में जो हमारा इरिस है वो कहाँ है इस डायग्राम में? इरिस हमने यहाँ पर एक पतली सी परत बनाई है इरिस की, वो ये रही एक डिस्क मान लीजिए, ये इरिस है हमारी, ये है क्या है? हमारी इरिस। और ये जो बीच में खाली छुटा हुआ भाग है, इसे हम यहाँ तक कर लेते हैं इरिस को। ओके, ये जो बीच में खाली छुटा हुआ भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो बीच में खाली छुटा हुआ भाग है, हम इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जो खाली छुटा हुआ भाग है बीच में, बिल्कुल हमारी आंखों में आपने देखा भी होगा, इस तरह डिस्क होती है, उसमें एक खाली छुटा भाग है। काली भी आंखें होंगी ना, तो आप नोटिस करिएगा, ये तो कम काली होंगी लेकिन ये ज्यादा ब्लैक होगा। तो आपको अलग दिखेगा। और ये दरअसल पारदर्शी होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है? कुछ नहीं होता, ये खाली होता है। इसके थ्रू ही प्रकाश अंदर जाता है। खाली होगा, अगर यहाँ कुछ होगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए खाली होता है, इसके थ्रू ही प्रकाश अंदर जाता है। और ये जो है हमारा, ये क्या है जो आपको दिखता है? नीली काली पीली आंखें जो दिखती हैं इस तरह की, ये क्या है? ये हमारा इरिस है। क्या है? इरिस है। अब इरिस के बाद और पिपल के बाद अंदर की ओर बढ़ते हैं तो एक लेंस होता है। आपने ये सुना होगा कि हमारी आंखों में लेंस होता है। जिस चश्मे वगैरह देखते हैं, चश्मों में क्या होता है? लेंस होते हैं। लेकिन वो लेंस कैसे होते हैं? जो चश्मों में जो लेंस होते हैं वो ग्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? वो ग्लासेस होते हैं, यानी वो कांच के होते हैं, वो टूट सकते हैं। लेकिन अगर यही कांच के ग्लास हमारी आंखों में होते और बाय द चांस थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती, तो सीधे हमारी आंख क्या हो जाती? डैमेज हो जाती। इसीलिए गॉड ने क्या बनाया? भगवान ने क्या बनाया? कांच का ग्लास बनाया ही नहीं है। ग्लास किसका बनाया है? एक लिक्विड का बनाया है। किसका बनाया है? लिक्विड भाग का, मसल्स, लिक्विड मसल्स, मसल्स का ग्लास बना है हमारी आंखों में। क्योंकि इसकी शेप आप इस तरह देख रहे हैं, इस ग्लास की शेप किस तरह है? कुछ इस तरह से है। तो ये जो लेंस है, आप जानते होंगे कि ये लेंस कौन से होते हैं? ये लेंस होते हैं कॉन्वेक्स। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स। गुड। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये ग्लास जो है पारदर्शी होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। अगर इस पे पेंट होगा तो क्या होगा? आप ये समझिए, अगर इस पे पेंट होगा, हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, फिजिक्स के लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी भी कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। अच्छा, कोई दर्पण ले लीजिए, दर्पण में क्या, दर्पण क्या हो जाता है? वो पहले लेंस ही तो होता है, लेकिन हम उस पर एक जगह पॉलिश कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। अब अगर इसमें पॉलिश हो रही होती तो लाइट क्या है? लाइट अंदर जा ही नहीं पाती, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती। इसीलिए ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, ताकि लाइट अंदर की ओर जा पाए। और जो आप लेंस लगाते हैं चश्मे में, वो भी क्या होते हैं? वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उस पर किसी की तरफ दर्पण थोड़ी ना, पॉलिश थोड़ी होती है। यही कारण है। अब जो है ये हमारा जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा लेंस कॉन्वेक्स, और ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। कॉन्वेक्स लेंस के साथ साथ यहाँ पर इस तरह की, ये किससे मिला है? ये किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हवा में नहीं लटका हुआ, ये ऊपर से भी किसी से लटका हुआ है।
वो कौन सी है, ये मसल से जुड़ा हुआ है, वो मसल्स हैं, ये जो हमारी मसल्स हैं इनसे जुड़ा हुआ है, इनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं, ये जो हमारा लेंस है, ये भी, इसमें भी सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता होती है। सिकुड़ने की और फैलने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये एक्सपेंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिट तक ही हो सकता है। तो इसको हेल्प कौन करता है? इसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में जो हेल्प करता है वो सीलियरी मसल्स करती हैं। कौन करती है? सीलियरी मसल्स। इधर से ये सीलियरी मसल से जुड़ा हुआ है। सीलियरी मसल से पहले बीच में एक और आती है, ये हमारी ये होती है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होती है? सस्पेंसरी लिगामेंट। पहले सीलियरी मसल्स, उसके बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, जिससे ये जो लेंस है ये जुड़ा होता है। अब इस लेंस के बाद जो अंदर वाला भाग होता है इसका, जहां पर मानव हृदय मानव नेत्र में जहां पर इमेज बनती है, वो कौन सा भाग होता है? वो भाग होता है रेटिना। ये सब पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से भाग में, मानव के कौन से नेत्र में चित्र बनता है, इमेज बनती है, वो कौन सा होता है? रेटिना, जहां पर इमेज बनती है। और रेटिना से फिर इमेज जो है बनती है, उसका संदेश कहाँ जाता है? माइंड में जाता है। किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू माइंड में जाता है। किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। वेरी गुड। अब आप देखिए, नेत्र का ज्यादातर भाग ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि इमेज बननी है तो ट्रांसपेरेंट होगा। अब हम यहाँ गए तो कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड था, पतली सी परत थी, जिसमें 99% क्या था? जल था, 1% प्रोटीन और विटामिन थी। अब वो भी ट्रांसपेरेंट था, उसको हमने क्या बोला? एक्वस ह्यूमेरस। एक्वस ह्यूमेरस। उसके बाद जो हमारा लेंस आया कॉन्वेक्स वाला, वो भी ट्रांसपेरेंट। अब उसके बाद अंदर जब हम आए, अंदर प्रकाश जब जाएगा तो ये भी तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भाई। ये जो भाग है इसमें नसों के जाल है, नसें हैं, इसमें नर्व्स है। अब ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें भी एक लिक्विड भरा रहता है, वो मैंने जरा डॉट डॉट में बना देते हैं हम। इसमें भी एक लिक्विड भरा है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड को बोलते हैं वेटेरियस ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं? वेटेरियस ह्यूमेरस। ट्रांसपेरेंट है ये भी। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। विटेरियस ह्यूमर, विटेरियस ह्यूमर, विटेरियस ह्यूमर। गुड। अब हम ये समझने वाले हैं, हमने आइस के भाग तो देख लिए कि ये हमारे आइस के भाग हैं। अब हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इमेज बनती है। कैसे इमेज बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे यहाँ से मिटाती हूँ, और यहाँ पर इमेज जिस तरह बनती है उसका हम डायग्राम बनाकर समझेंगे। अब हम समझेंगे कि किस तरह इमेज बनती है आइस में। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल टाइप में बना लेती हूँ, और आप ये समझ जाना कि ये क्या है? ये आइज है। और यहाँ हम बीच में क्या कर लेते हैं? इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ मान लीजिए एक लेंस बना लीजिए इस तरह से। ये क्या बन चुका है? हमारा लेंस बन चुका है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा रेटिना है, जहां पर क्या बनती है? इमेज बनती है। सॉरी, यहाँ पर क्या बनती है? यहाँ पर इमेज बनती है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रखा है, तब क्या होगा? प्रकाश इस ऑब्जेक्ट्स के होते हुए सीधे इस आइस पर पड़ेगा। आइस पर पड़ा, अब ये नीचे की ओर बेंड होकर, सारा जो प्रकाश है नीचे की ओर बेंड होकर सीधे रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर इसकी इमेज बनेगी। मान लीजिए ये ट्री है, क्या मान लेते हैं इसको? ट्री। अब इस ट्री से रिफ्लेक्ट होकर आइस के इस लेंस से होते हुए इमेज कहाँ गई? रेटिना पर गई, यहाँ इमेज बनी। अब यहाँ इमेज बनेगी तो रियल। कैसी बनेगी? बनेगी तो रियल भाई, क्योंकि प्रकाश जा रहा है तो रियल बनेगी। लेकिन क्या होगा? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी। कैसी बनेगी? इस तरह क्या बनेगा? अब हमें पेड़ जो है वो उल्टा दिखाई होगा, यहाँ पर उल्टी इमेज बनेगी। सीधी इमेज नहीं बनती। कैसी बनती है? उल्टी बनती है। लेकिन जब ये इमेज बनती है तो न्यूरॉन्स जो ऑप्टिकल्स नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ पहुंचाती हैं? वो ब्रेन में पहुंचाती हैं संदेश को। अब ब्रेन में इस तरह का सेंसरी जो हमारी होती हैं, सेंसरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी ब्रेन में, इस तरह फिक्स है, उसको पहले से ही पता है कि इमेज उल्टी बननी है, तो वो क्या करता है? वो उसको भी उल्टा, यानी उसको सीधा करके दिखाता है हमको। कैसे दिखाता है उसको?
सीधा करके दिखाता है, क्योंकि भाई हमें तो सब हम अब मैं बोलूँ यहाँ पर उल्टी इमेज बन रही है, तो भाई हमें तो सब सीधा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? रेटिना पर तो नीचे उल्टी बनती है वो, लेकिन जब वो ब्रेन में जाती है तो क्या ब्रेन में ये फंक्शन फिक्स है, वो कैसी दिखाता है इमेज को? वो इमेज को सीधी करके दिखाता है, और हम समझ पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके हिसाब से हम गैस कर पाते हैं। अब हम साथ में ये समझने वाले हैं कि कब आपकी आंखें जो हैं, जो आपका आंखों का प्यूपिल है, वो कब बड़ा हो जाता है और कब सिकुड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपका जो, आप शायद ये नोटिस ना किया हो, लेकिन हाँ इतना तो देखा होगा, जब कभी तेज प्रकाश में जाते हैं तो आपकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। इस तरह आप कर लेते हैं आंखों को, तो वो आंखों को छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, प्यूपिल छोटा क्यों हो जाता है ये भी हम समझेंगे, और प्यूपिल अंधेरे में जाने में बड़ा क्यों हो जाता है ये भी हम समझेंगे। डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, पहले मैं इसे नीचे ही समझ लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपके आंख का क्या है, ये आपकी आंख का क्या है, आइस का प्यूपिल है। सॉरी, ये आपकी आंख का प्यूपिल है, और ये अंदर क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, इरिज है, इरिज, और ये क्या है, प्यूपिल। और यहाँ पर हमारी क्या है, ये हमारा लेंस है आंख का, और यहाँ आप क्या बना लीजिए, यहाँ रेटिना। अब क्या होगा, आप प्रकाश में हैं तो जब ज्यादा प्रकाश में होंगे तो क्या होगा, जो आपकी आंख का प्यूपिल होगा वो छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि ज्यादा प्रकाश हमारी आंख पर पड़ेगा सीधे, तो हमारी आंख डैमेज हो सकती है, आंख का जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है जब ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर चला गया। तो वो जो प्यूपिल है वो अपने आप को, जो क्या था, जिसमें जो क्या था, जो खाली था, वो क्या है, इरिस जो है वो सिकुड़ जाएंगी, प्यूपिल जो क्या है वो छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब ये जो प्यूपिल है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसके छोटे हो जाने से, छोटे हो जाने से क्या होगा, ये जो प्रकाश है, ये जो लेंस है, ये भी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा इसके छोटे हो जाने से। क्योंकि ये प्यूपिल इसी के पास है, हमने ये अलग बना दिया, ये अलग नहीं है, ये इसी के साथ है। अब ये जो लेंस है ये भी क्या हो जाएगा, छोटा। ये छोटा कैसे हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा सीलियरी मसल्स के थ्रू। सीलियरी मसल्स क्या करेंगी, इसे दबाव डालेंगे और ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एक लिमिट तक ये छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाने के साथ अब जो प्रकाश है वो केवल लिमिटेड जाएगा, जितनी आईज को नीड है केवल उतना ही प्रकाश जाएगा, अब उतना ही प्रकाश जाएगा। अब ये सोचिए, आप अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में आपको कुछ दिखाई देता नहीं, प्रकाश है नहीं, प्रकाश की आपको नीड है। अब ज्यादा प्रकाश की नीड है तो आपका जो प्यूपिल है वो बड़ा होगा, ताकि उसे ज्यादा प्रकाश मिले। क्या मिले? ज्यादा प्रकाश मिले। तो अब जो आपका प्यूपिल है वो कितना हो जाएगा, अब जो आपका प्यूपिल है वो हो जाएगा लगभग इतना, सॉरी ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसे बना लेते हैं इतना बड़ा। अब आपके आंख का जो प्यूपिल है वो हो गया इतना। अब जो ये लेंस है ये भी क्या हो जाएगा, ये लेंस जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये फैल सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिकुड़ भी सकता है। तो अब जो ये लेंस है ये क्या होगा, ये लेंस अब जो है फैलेगा। फैलने में मदद कौन करेगा? फैलने में मदद करेंगी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करेंगी? फैलने में से मदद करेंगी। ये एक्सपेंड हो जाएगा, और जो डायग्राम, जो हमारा चित्र है, जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, एकदम सही तरीके से बनेगी, क्योंकि कम प्रकाश आ रहा था। अब ये प्रकाश की नीड है तो प्यूपिल बढ़ेगा, ताकि उसको डायग्राम बने, उस चित्र बने, इमेज बने रेटिना पर जाकर। तो ये कारण हुआ। अच्छा, आप देखते होंगे कभी आप बाहर उजाले में से सीधे अंधेरे में जा रहे हैं और बहुत अंधेरे का कमरा है, आप देखेंगे कि आपकी जो आंखें हैं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए आप किसी हॉल में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल में, वहां अंधेरा है। अब आप सीधे बाहर से पिक्चर हॉल में एंट्री करी, अब क्या होगा, आपको वहां की सीढ़ियां, टेबल, चेयर वहां पे आपको दिखाई नहीं देंगी। आप उस स्टेट में क्या करेंगे, थोड़ी देर तक तो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ देर बाद जब आप बैठ जाएंगे वहां से, जो चेयर्स वगैरह होंगी, कम से कम 15 या 10 मिनट बाद आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा वहां पे बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि एक साथ आप घुसे। बाहर आपका प्यूपिल क्या था, जब प्रकाश था प्यूपिल छोटा था, जैसे ही आप उस रूम में एंटर करे
अब आपका जो प्यूपिल है वो एक साथ एक्सपेंड नहीं हो सकता, हर किसी को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो वो अब भी जो प्यूपिल है आपका छोटा ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन जब आप थोड़ी देर वहां स्टे करोगे तो प्यूपिल समझेगा यस इमेज नहीं बन पा रही प्रॉपर, इसलिए क्या करो एक्सपेंड हो, तब वो एक्सपेंड होगा। इसीलिए फिर आपको थोड़ी देर बाद क्या सारे जो चित्र हैं, इमेज हैं, वो साफ साफ दिखने लगती हैं, कुर्सी टेबल चेयर जो जहां पर है प्रॉपर आपको वहां पर दिखती है। अब यदि इसके विपरीत ही हो, अब आप उस पिक्चर हॉल से बाहर जा रहे हैं, तब क्या होगा, तब अब आपका जो प्यूपिल है वो क्या है एक्सपेंड है, एक्सपेंड है क्योंकि आप अंदर बैठे हैं अंधेरे में। अब आप बाहर बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा, बाहर जाएंगे तो आपका जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ना चाहिए, लेकिन आपका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाहर जाएंगे, तुरंत बाहर जाते ही आपका प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट है तो आपकी आंखें एकदम पलक जो झपकने लगेंगी, ज्यादा प्रकाश जाने लगेगा, वो डैमेज है आंखों के लिए। तो वो आंखें क्या थोड़ी देर तक बंद रखेंगे, पलकें झपकेंगी, वो कोशिश करेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हूँ जल्दी से जल्दी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप बैलेंस बना लेंगे। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा ये धूप में बैठने पर, धूप में आप बैठते हैं, धूप में बैठते ही जैसे आप अंदर आते हैं रूम में, तब आपको कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है पर प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती, आपको आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। तो यही कारण है आंखों पर जोर पड़ने का। आइस के हमने भागों के बारे में जाना, और जाना कि किस तरह हमारे रेटिना पर इमेज बनती है और वो कैसे इमेजों को कैसे बनाकर दिखाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने बाहरी भाग देखा, व्हाइट भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके अंदर एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस आप याद कर सकते हैं पानी से, क्योंकि पानी को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, जलीय जीव, एक्वेटिक, एक्वेरियम, तो इस तरह हम बोलते हैं ना। तो एक्वस ह्यूमरस, ह्यूमर सॉरी, 99% जल होता है, 1% प्रोटीन विटामिन होती है इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा भी एक जो ब्लैक व्हाइट, और व्हाइट तो नहीं होती, ब्लैक ब्लू ग्रीन, इस तरह की जो आईज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इरिस। अच्छा ये ब्लैक ब्लू किस तरह हो जाती हैं, ये कैसे हो जाती हैं, जब आपकी आईज सारे कलरों में से, जैसे हमारे आंखों में बहुत सारे कलर्स जाते हैं क्योंकि लाइट में क्या है बहुत सारे कलर हैं, जैसे ही हमारी आईज जो है मान लीजिए ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है तो क्या है, हमारी आंखें ब्लैक दिखेंगी। और अगर हमारी आईज जो है वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है तो क्या है, हमारी आंखें ब्लू दिखने लगती हैं। इसी तरह ग्रीन ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगी वो, इसी तरह किसी की ब्राउन दिखती है तो ब्राउन, तो यानी ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट करेगी। ये आंखों का होता है। और जैसे ही हम प्यूपिल को देखते हैं, क्योंकि प्यूपिल क्या है, खाली जगह, खाली जगह में से होकर सीधे कहाँ जाता है, प्रकाश कॉन्वेक्स लेंस में जाता है, जो क्या है, एक लिक्विड से मिलकर ट्रांसपेरेंट लिक्विड से बना है। उससे जाता हुआ प्रकाश किस पे जाके डायग्राम बनाता है, सीधे उस पे जाता हुआ प्रकाश सीधे रेटिना, कहाँ बनाता है, रेटिना पर, कहाँ बनाता है, रेटिना पर इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, रेटिना पर जाकर इमेज बनाता है। दरअसल प्रकाश कहाँ जाता है, इससे इससे इसके नहीं, इसके थ्रू नहीं जाता, प्रकाश जाता है इसके प्यूपिल के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू ही, क्योंकि वो खाली जगह है, उसके थ्रू अंदर जाता है प्रकाश और उसके बाद वो रेटिना पर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। रेटिना क्या करती है, रेटिना पर जाकर इमेज जो है वो उल्टी बनती है, सही शेप में नहीं बनती, जिसके बाद जो माइंड में ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं वो माइंड में भेजती हैं इस संकेत को, इमेज को, वो क्या है, वो उसको उल्टी करके बनाता है, यानी वो सीधी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उल्टी बनी, वो और उल्टी बनाएगा तो सीधी बनाएगा। तो माइंड क्या करता है, सीधी इमेज करके हमें दिखाता है, आभास कराता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह आइज का जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, और उसके हमारी आंखों में क्या फायदे हैं। आई होप आप लोगों को आइज का ये लेसन पूरा क्लियर हो और आपको मजा आया हो। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ में कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मुझे इसमें ये डाउट है, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।